हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये लगता है कि क्वेश्चंस आप लोग का आने का चांसेस है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज, यानी कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो बाउंड्री है उसे हम क्या कहते हैं। अगर हिंदी में हम इसे बोलें तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है, तो उसे हम ट्रोपोपोज कहते हैं, यानी कि क्षोभ गर्भ कहते हैं। ठीक है, क्षोभ गर्भ। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में जो डिवाइडर लाइन है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्षोभ गर्भ या ट्रोपोपोज। अगर यही क्वेश्चन को ट्विस्ट करके अगर या टिपिकल बना के अगर पूछे कि स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में जो बाउंड्री है उसको हम क्या कहते हैं, तो स्ट्रेटोपोज। ठीक है, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल बना सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर मेन कंट्रीब्यूटर टू एसिड रेन। एसिड रेन के लिए यानी अम्ल वर्षा के लिए कौन सा गैस जो है वो मुख्य योगदान देती है, यानी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं ये, और इसका करेक्ट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि डी ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों क्या है, मेन इंपॉर्टेंट एसिड रेन के लिए गैस जिम्मेदार है। ठीक है, अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और NOx है, ठीक है, ये ये जाके फिर क्या बनेगा, H2SO4। ठीक है, और ये NOx से क्या बनेगा, HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड। और यही रेनफॉल के साथ हमारे अर्थ सरफेस में जब आता है तो इसे हम एसिड रेन और अम्ल वर्षा कहते हैं। तो अगर आपसे ये SO2 और NOx ना देके अगर क्वेश्चन H2SO4 और HNO3 भी दे तो आपको ध्यान रखना है, यानी इसमें दो एसिड बनता है, यानी दो अम्ल बनता है। एक है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और एक है नाइट्रिक एसिड HNO3, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग पीएच इज रेन रिगार्डेड एज एसिड रेन, यानी कि इसमें से कौन सा जो नंबर या कौन सा ऑप्शन जो है वो एसिड रेन के लिए सबसे सुटेबल है, यानी अम्ल वर्षा के लिए माना जाता है, यानी उसका पीएच कितना होना चाहिए। अब पीएच क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच को हम क्या जानते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो कोई भी लिक्विड या सॉल्यूशन जो है वो कितना अम्लीय है, यानी कितना एसिडिक है, और कितना सॉल्टी है या अल्कलाइन है या क्षारीय है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है कि हम उसका पीएच को मेजर करते हैं या मापते हैं, तो पीएच हमको यही बताता है। ठीक है, अगर 7 है तो इसका मतलब ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, 7.3 है, इसका मतलब ये क्या है, बेसिक है या अल्कलाइन है, यानी कि क्षारीय हो गया। ठीक है, और 5.6 है, इसका मतलब ये क्या है, ये पीएच पीएच का जो मान होता है एसिड रेन में वो 5.6 से कम होता है, यानी लेस लेस होना चाहिए, 5.6 से कम होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 5.6, यानी कि ये 5.6, यानी कि निम्नलिखित में से किस पीएच मान से नीचे की वर्षा को अम्ल वर्षा माना जाता है, तो ये होगा 5.6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड लाइट आर एग्जांपल ऑफ, यानी तापमान, आर्द्रता और प्रकाश किसके उदाहरण हैं, और आपको ऑप्शन दिया है एबायोटिक, बायोटिक, एनर्जी और ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अजैविक, यानी ए वाला, एबायोटिक। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, जितना तरह के फिजिकल फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर जो भी है, सारा एबायोटिक कंपोनेंट्स है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर एयर पॉल्यूटेंट, इनमें से कौन सा जो एयर पॉल्यूटेंट है, तो इसका यानी वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं, तो इसका क्या होगा, एरोसोल। एरोसोल क्या है, एयर पॉल्यूटेंट है। ठीक है, यानी कि जो जेट प्लेन्स वगैरह जो होते हैं, जेट प्लेन्स वगैरह जो फ्लाई करते हैं तो उससे, या रॉकेट्स वगैरह होते हैं तो उससे एरोसोल्स निकलता है ना, तो वो भी एयर पॉल्यूशन है। सीवेज नहीं होगा, ये वाटर से रिलेटेड है। DDT ये नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, पेस्टिसाइड्स है। फर्टिलाइजर ये नहीं होगा, ये क्या है, उर्वरक है। ठीक है, तो ये सॉइल में होगा, ये भी सॉइल में होगा, ये वाटर में होगा। तो एयर पॉल्यूटेंट क्या होगा, एरोसोल।
फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ दिस इज बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन सा है जो बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब जैव अवघटनीय, है ना, यानी जिसको हम अपघटित कर सकते हैं, है ना, यानी जिसको बायोडिग्रेडेट कर सकते हैं या ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, काउ डंग यानी गाय का गोबर, ये क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल होगा। बाकी सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, पॉलीथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल, डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, इनमें से कौन सा जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, यानी कि जल प्रदूषण से होने वाला, ठीक है, जिससे वो डिजीज होता है। तो अब यहाँ पे ब्लू बेबी सिंड्रोम है, टाइफाइड है, और मेनिंगाइटिस है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, कॉलरा। कॉलरा किसे होता है, दूषित पानी को पीने से होता है, यानी कि इसको हिंदी में हम हैजा कहते हैं, ठीक है। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम ये भी वाटर पोल्यूशन के कारण से ही होता है, बट ये किसकी वजह से होगा, नाइट्रेट्स के कारण से। अगर पानी में नाइट्रेट्स का मात्रा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी कि जो भी इन्फेंट होता है, यानी कि जो शिशु जो जन्म लेता है, न्यूली बॉर्न बेबी, ठीक है, वो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। तो वाटर बॉर्न डिजीज अगर पूछा जाए तो क्या होगा आपका, कॉलरा, यानी कि हैजा, ठीक है। और अगर पूछा जाए ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, तो आपको ध्यान रखना है नाइट्रेट्स की वजह से, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गैस एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग इज, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार, यानी कौन सा गैस जो है तापमान को बढ़ाता है, तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्मोग इज, स्मोग क्या है, यानी स्मोग ये क्या है। तो स्मोक क्या है, कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन होगा, स्मोक एंड फॉग का, यानी कि धुएं और कोहरे का मिश्रण को हम स्मोक कहते हैं, ठीक है। और ये अभी स्मोक सबसे ज्यादा अभी दिख रहा है दिल्ली में, ठीक है, आप इसका एग्जांपल समझ सकते हैं। फिर क्या है कि द मेजर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट इज, यानी कि प्रमुख प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरक है, क्या है, फोटो सॉरी पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, यानी पैन। जब फोटोकेमिकल स्मोक बनता है, यानी ये जो स्मोक बनता है ना, तो ये स्मोक मेनली किसकी वजह से होगा, पैन की वजह से, है ना, यानी पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और कभी कभी आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आपको इसको इसका फुल फॉर्म को याद रखना है, पैन का, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पॉल्यूशन इज नॉट कॉज्ड बाय द यूज ऑफ, पॉल्यूशन जो है वो नहीं होता, किसके उपयोग से नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पूछा नहीं होता, नॉट लगा हुआ है। तो ऊड से पॉल्यूशन होता है जलाने पे, पेट्रोल से पॉल्यूशन होता है यानी प्रदूषण होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से प्रदूषण होता है, लेकिन किससे नहीं होगा, आपका सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी क्या है, इको फ्रेंडली है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यानी सौर ऊर्जा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक इज, फोटोकेमिकल स्मोक का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, यानी इसको शॉर्ट में हम लोग NOx कहते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये किस किसके लिए जिम्मेदार है, फोटोकेमिकल स्मोक के लिए। और अगर पूछा जाए कि एसिड रेन के लिए कौन सा गैस सबसे अधिक, तब आपको ध्यान रखना है SO2। हालांकि इसमें एसिड रेन में SO2 भी होता है और NOx भी होता है, ठीक है। लेकिन एसिड रेन के लिए बोलेगा कि मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है, यानी मेजर एयर पॉल्यूटेंट उसका कंपोनेंट, तो आपको SO2 ध्यान रखना है। और फोटोकेमिकल स्मोक के लिए आपको क्या याद रखना है, NOx यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक स्मोक के मुख्य घटक, मतलब यही नाइट्रोजन या ऑक्साइड्स, ये वाला क्वेश्चन 12 नंबर वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कॉमन एनर्जी सोर्स इन इंडियन विलेजेस इज, भारत के गांवों में ऊर्जा का सबसे सामान्य स्रोत क्या है, ठीक है। तो क्या है, वुड एंड एनिमल डंग, है ना, यानी लकड़ी और गाय का गोबर या पशुओं का गोबर जो होता है उसी के लिए हम लोग एनर्जी के लिए यूज करते हैं। जैसे गोबर से उपला वगैरह बनाया जाता है, जिसको हम लोग गोईठा बोलते हैं, तो उपला वगैरह जलाते हैं तो उससे एनर्जी मिला, कि एक तरह का वही फ्यूल का काम करता है, ठीक है। लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो उससे भी हमको एनर्जी मिलता है, यानी ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो गाँव में ये सबसे सामान्य है। फिर है कि द मेजर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूसेज इन इंडिया इज, भारत में कौन सा सबसे ज्यादा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का हम लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, यानी भारत में गैर नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख उपयोग डैश है, क्या होगा, तो इसका क्या होगा, कोयला, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा के लिए क्या यूज किया जाता है, कोयला को।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल पार्क एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसेरोस, माने एक सींग वाले गेंडे के लिए, है ना, उसका प्रोटेक्शन यानी संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस है, जहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ रहा है? आसाम में। ठीक है। फिर है ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड इन, सॉरी, ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो ओजोन डे हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन से अवेयरनेस करने के लिए, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना, उसके अवेयरनेस के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? ओजोन डे मनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 16 सितंबर को ओजोन डे, 5 जून को एनवायरमेंट डे यानी पर्यावरण दिवस, ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ये कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सा जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो इनमें जितना भी सभी ग्रीन हाउस गैस है, ऑल ऑफ द अबव, मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सा नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है, तब आपको वाटर वेपर टिक लगाना है। ये क्या है? नेचुरल ग्रीन हाउस गैस। और इसका ये है क्या है? मेजर कंट्रीब्यूटर है नेचुरल ग्रीन हाउस गैस में, मेजर कंट्रीब्यूटर यानी कि सबसे अधिक यही कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रेड डेटा बुक कंटेन्स डेटा ऑफ, रेड डेटा बुक में किसके बारे में डेटा को कंटेन किया जाता है, यानी किसका डेटा को रखा जाता है? ये एक तरह का क्या है? अपडेट डेटा बुक क्या है? एक पुस्तिका है, यानी कि एक तरह का बुक है जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है। अब किसका रिकॉर्ड रखा जाएगा? जितने टाइप्स के थ्रेटेंड स्पीसीज है, जितने टाइप के थ्रेटेंड स्पीसीज है ना, यानी कि संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, ठीक है, उसके बारे में इसमें डेटा में रिकॉर्ड रखा जाता है, उसके डेटा को रिकॉर्ड करके रखा जाता है इसमें। और ये डेटा को कौन रिकॉर्ड करता है? IUCN। अब IUCN क्या है? ये एक तरह का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपको इतना सारा चीज को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन से दो तीन तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको उसको भी प्रैक्टिस करना है। होपफुली इस ये सब सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है। तो आप हमारा चैनल को आप देखते रहिए, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।